हेलो नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ प्रिया, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। यारों, आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ अपने नंबर्स के सीरीज़ में नंबर 8 के बारे में। अभी मैंने नंबर 7 तक की आपके पास अपलोड किया है, आप लोग प्लीज़ उसे देखते रहिए। और आज हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में, जो कि आपने हमेशा से सुना होगा कि नंबर 8 बहुत स्ट्रगल का नंबर है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि नंबर 8 के बारे में आप कैसे जान पाएंगे। तो यदि आपका नंबर बर्थ नंबर 8 है, या फिर 1717 है, या फिर 2626 है, इसका मतलब आप नंबर 8 से बिलोंग करते हैं, क्योंकि 1717 से भी 8 हो जाता है और 2626 से भी 8 हो जाता है अगर आप उस नंबर को ऐड कर देते हैं। तो आप में ये सारी क्वालिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस नंबर की सीरीज़ में। यारों, जब हम बात करते हैं नंबर 8 की पिक्चर की, तो कुछ ये दिखने में ऐसी दिखती है, जिसे आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर ये कितना बैलेंस में बना हुआ है, और इसको कोई भी शेप बदलने से इसका शेप बदल जाएगा। अगर आप इसको इधर कर दें, थोड़ा सा ऐसे कर दें, तो फिर ये नंबर 8 पहचानने में नहीं आएगा। दैट्स वाई नंबर 8 के लोग ऐसे ही होते हैं, वो थोड़े अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। उनको अपनी चेयर, अपनी पोजीशन, अपना रुतबा बहुत मायने रखता है उनके लिए। सेम ऐसे ही देखिए, नंबर 8 की पिक्चर में भी नंबर 8 कितना प्रॉपरली अथॉरिटेटिव की तरह बना हुआ है। और दूसरा, इसका आप एक और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसको देखिए, जब भी हम बनाते हैं, ये यूं बनता है और ऐसे बनकर वापस आकर यहीं पर मिलता है। जो आपने अक्सर सुना है कि नंबर 8 वालों के लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, उसका यही मतलब होता है। ये इनके साथ ऐसा बहुत बार होता है लाइफ में कि ये जहां से शुरू होते हैं, घूम फिरकर वहीं पहुंच जाते हैं। इनकी लाइफ में जल्दी ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि ये वहीं चलते हैं और वहीं से घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। पैसों के पीछे ज्यादातर इनको भागते हुए बहुत देखा गया है, क्योंकि इनको लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जो इनकी पावर को, इनकी अथॉरिटी को, इनकी चीजों को मेंटेन करके रखेगी। दैट्स वाई इन्हें अक्सर देखा गया कि पैसों के पीछे लाइफ टाइम भागते रहते हैं। और इनका ये जो नंबर 8 का सिंबल को इनफाइनाइट का सिंबल भी बोलते हैं, जो ऑलवेज चलता रहता है, कभी भी फुलफिल नहीं होता है। यही रीज़न है कि इनके लाइफ में लोगों को यही लगता है कि बहुत स्ट्रगल है, ये जल्दी सेटिस्फाई और नहीं हो पाते हैं। चलिए अभी हम इसके बारे में आगे बात करते रहेंगे। यारों, जब बात करते हैं नंबर 8 की, तो नंबर 8 सबसे पहले ये जाना जाता है कि शनि का नंबर है। और शनि, जिसे एस्ट्रोलॉजी में हमेशा कहा गया है कि वो थोड़ा स्लो काम करते हैं, धीरे धीरे काम होता है। सेम ऐसे ही नंबर 8 वालों की लाइफ में भी हर एक चीज़ स्लो प्रोसेस के साथ होती है। उनका लाइफ में सेटलमेंट, उनकी शादी, ज़्यादातर चीज़ें उनकी लाइफ में हर एक चीज़ स्लो प्रोसेस में दिखाया गया है, और आप इन चीज़ों से किसी की भी लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं नंबर 8 की, तो ये डिटरमाइंड होते हैं। अगर ये कोई चीज़ सोच लेते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं। अपने काम में कभी भी लापरवाही नहीं होती है इनके। ये कंटिन्यू किसी भी चीज़ पे बहुत दिनों तक काम कर सकते हैं, और जब तक उस चीज़ को पा नहीं लेंगे उसमें लगे रहेंगे पूरी तरह से। फॉर्चून होते हैं, इनको चीज़ें मिलती हैं बट लेट होता है, सिर्फ इतना ही इनमें आता है। ऐसा नहीं कि इनको चीज़ें नहीं मिलती, इनकी मेहनत का फल इन्हें नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। इसलिए ये फॉर्चून माने गए हैं। हालांकि इन्हें ऐसा फील होता है कि इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन ये बात सच है कि जल्दी नहीं मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। अगर इन्होंने मेहनत किया है तो इन्हें अपनी मेहनत का फल मिलता है, क्योंकि इन्हें मेहनत बहुत करनी चाहिए। इनकी मेहनत का फल इन्हें तभी मिलेगा। चैरिटेबल होते हैं ये, दान पुण्य करना, लोगों के लिए हेल्प करना, इस टाइप का इनका नेचर होता है। हमेशा पसंद करते हैं, करेजियस होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ के उसमें प्रोसेस करते हैं, और डरते नहीं हैं। इनको किसी चीज़ का इनको डर नहीं होता है। आपको पता है नंबर 8 को जज का नंबर कहा गया है। किसी भी टाइप का फैसला सुनाने के लिए एक नंबर 8 को बहुत ही इसीलिए अथॉरिटेटिव की तरह कहा गया है, क्योंकि वो एक जज की तरह यूज़ करते हैं, अपनी
पर्सनालिटी को, ये सही है, ये गलत है, जजमेंटल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभार। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, मतलब किस चीज़ से कैसे हम बेनिफिट पा सकते हैं, कहाँ पर कितना लॉस हो सकता है, एक टीम से किस तरह से काम करवाना है, किस तरह से मेहनत करवाना। और ये बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, जल्दी थकते नहीं हैं अपनी लाइफ में, इन्हें खाली बैठना पसंद नहीं होता है। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लोगों की हेल्प करना, लोगों के इमोशंस को समझना, ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये हमेशा किसी की मदद करने के लिए आगे खड़े होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पूरी लाइफ में अपने काम करते रहना पसंद करते हैं और लोगों को काम करते रहते देखना पसंद करते हैं। झूठ बोलना, लोगों से जेलस होना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं होती हैं। सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस में यकीन रखते हैं, धीरे धीरे काम करते रहेंगे अपनी होल लाइफ। दैट्स वाई ये सक्सेसफुल भी ज़रूर होते हैं। इनका मानना है कि अगर कंटिन्यू आप किसी चीज़ में लगे हैं तो आज नहीं तो कल आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ना ये झूठ बोलते हैं और ना इन्हें झूठ बोलने वाले लोग पसंद होते हैं। बट इनके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यही हो जाते हैं कि ये कभी कभार ओवर ऑथोरिटेटिव हो जाते हैं। जैसे जैसे ये एज में अपनी आगे बढ़ते हैं, इनका ऑथोरिटेटिव पना बहुत ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फैमिली की या ऑफिस की या वर्क की। पर इनका ऑथोरिटेटिव पावर इतनी बढ़ जाती है कि ये अपने नीचे वालों को भी चाहते हैं कि जैसा ये कह रहे हैं उस तरह से ही काम हो। अगर कोई भी फैमिली मेंबर नंबर 8 का आपका हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि घर में जो भी डिसीज़न हो, जो भी काम कोई हो, या कोई कहीं बाहर जाता है आता है, कुछ भी हो, सब कुछ इनसे पूछ कर हो, इनको बता कर हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो इन्हें ना पता हो। जिस तरह से ये फैमिली में जो चीज़ें डिसाइड करें वैसे ही फैमिली में हो। इसलिए ये समटाइम्स फैमिली में बैलेंस बनाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको अपनी चेयर प्यारी हो जाती है, इनको अपनी पोजीशन बनाए रखना इनके लिए मुश्किल होने लगता है, और जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए ये ईगोस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं कि इनका ईगो मतलब दिखने लग जाता है लोगों को। लोगों पर अपने रूल, अपनी रेगुलेशन बनाए रखने के लिए ये ईगोस्टिक हो जाते हैं और लोगों को इनका ईगो दिखने लगता है। डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव होने की वजह से अपने बैलेंस नहीं बना पाते हैं फैमिली में। यही रीज़न है कि ये पावर हंग्री होते हैं। इन्हें हमेशा बोला गया है ये पावर हंग्री होते हैं, इन्हें अपनी पोजीशन बहुत मायने रखती है। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि नंबर 8 को जज की पोजीशन कही जाती है, क्योंकि इन्हें पावर चाहिए, इन्हें अपना रुतबा चाहिए, इन्हें अपनी कुर्सी चाहिए, जिसे ये किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। फिर वो चाहे अपने वर्क प्लेस पर हो या अपनी फैमिली में हो या कहीं पर भी हो वो, क्योंकि आप लोग जानते हो आज की जनरेशन के साथ अगर आप मिक्स होके चलते हैं तो ही आपकी लाइफ इजी हो पाती है। पर अगर आपने अपने रूल्स, अपना सिस्टम, अपने थॉट प्रोसेस उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की तो वहाँ पर फैमिली में प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। सो मेरी तरफ से बस नंबर 8 वालों के लिए यही एक बहुत अच्छी एडवाइस होती है कि समाज के साथ, समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक ही सिस्टम से लाइफ को नहीं चलाया जा सकता है। अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो आपको उन चारों के थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा और सिर्फ अपनी पावर, अपनी बातों को दूसरों को मनवाने के लिए अपने को डिप्रेस कर लेना, फैमिली में बैलेंस ना बना पाना, चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो बस थोड़ा बहुत अपने आप को मोल्ड करना समय के साथ सीखिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। ये मैं ज़रूर कहती हूँ आपकी लाइफ में थोड़ा हार्डवर्क होता है, लेकिन उस हार्डवर्क का आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिलता है और आपको एक बड़े पेरेंट की तरह माना भी जाता है फैमिली में। बट आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप ओवर चीज़ों को चाहने लगते हैं कि मुझे हर एक चीज़ के बारे में उतना ही माइनरली पता होना चाहिए। आपको जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, आप उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से वियर भी करते हैं, आप बहुत ही जिम्मेदार होते हैं अपनी फैमिली में। यही रीज़न है कि आप कभी कभार अपनी लाइफ में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। सो हो सके तो समय के साथ अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना सीखे, डेफिनेटली आगे चीज़ें ठीक होंगी। सो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से नंबर 8 का एनालिसिस।
अगर आप लोग इससे थोड़ा सा भी रिलेट कर पाते हैं, या आपके जानने में कोई और नंबर 8 वाला है जो इससे रिलेट करना चाहता है, या आप उसको ये एडवाइस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर प्लीज़ उसके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। बट ये मैं कहूँगी, ये लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इनकी विल पावर अच्छी होती है, ये पमन किसी भी चीज़ से हार नहीं मानते हैं, इसलिए डेफिनेटली ये एक न एक दिन विन भी ज़रूर होते हैं। तो हो सके तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिए, स्माइल करते रहिए, लोगों में स्माइल स्प्रेड करते रहिए, जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय, जय श्री राम।